हाँ नहीं, क्योंकि वो मेरे डैडी लेके आते थे ओके तो वो पढ़ते थे, तो पढ़ी रहती थी, तो मुझे तो इंटरेस्ट आता ही था इन सब्जेक्ट्स में, तो शुरू से था। ओके तो मैं बचपन में भी पढ़ती थी, बट इट वाज नॉट दैट सीरियस। सीरियस इस तो बार उसके तो बाद मैंने हुआ। सीरियसली पढ़ना शुरू किया, लाइक कोर्स करना शुरू किया। ओके फैंटास्टिक। एक ऐसी किताब है जिसके बारे में लोग अभी इतना जानना चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे, और काफी लोग शायद पहली बार उसके बारे में सुनेंगे। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं उसके बारे में। परफेक्ट। तो आज वो हमें मौका मिला है लॉ ऑफ वन के बारे में जानने का। इसमें मैंने सुना कि एलियंस, यूएफओज, तंत्रा सेक्स, और जो एक आपने बात कही कि जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में पता चलता है। तो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग है जानना। सो अगर मैं इसके बेस से शुरू करना चाहूँ, व्हाट इज लॉ ऑफ वन, क्या है ये? सो पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ वन हम्म, अपने आप में शब्द बताते हैं कि ये एक का नियम है, एक का कानून है, जो ब्रह्मांड का है, जो भगवान ने बनाया है। जो गीता में कृष्ण ने कहा है कि हम सब एक हैं, हम्म, आप सब मुझ में से आए हो और मुझ में ही समा जाओगे। हम्म, तो हम सब हैं एक ही, हम्म, उसी ईश्वर की लॉ हम सब में है। हम्म, दैट इज लॉ ऑफ वन, हम्म, कि आप मैं हूं, मैं आप है, हम्म, इंक्लूडिंग ये टेबल, ये बुक, ये माइक, ये कप, सब कुछ। हम्म, हमें वो अपने से अलग लगता है, हमें दूसरा इंसान अपने से अलग लगता है, जानवर, पेड़ पौधे अपने से अलग लगते हैं, पर है तो हम सब एक ही। हम्म, सो वो लॉ ऑफ वन है, वो दुनिया का नियम, ब्रह्मांड का नियम है। हम्म, हम लोग यहाँ पर अम, धरती के ऊपर अपने देश के कानून और नियम के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ द यूनिवर्स के हिसाब से चलता है। ओके नियमों के हिसाब से चलता है। और लॉ ऑफ वन के अंदर जो मेन, उसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं। आई हैव डन सम ट्रांसलेशंस ऑफ ऑल द लॉज आल्सो। तो ये चैप्टर्स हैं अलग अलग? चैप्टर्स नहीं, मतलब एक जिस्ट में बताया हुआ है हर नियम के बारे में, कि 4 मेन लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, इस तरह से। फिर उसके अंदर छोटे छोटे लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ काइंडनेस है, लॉ ऑफ कंपैशन है, लॉ ऑफ डोनेशन, लॉ ऑफ कंफ्यूजन। हर चीज का एक नियम। उन लॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो उसका एक तरीका है करने का, जो हालांकि ब्रह्मांड में कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब आप किसी को थप्पड़ मार के तो नहीं बोल सकते दैट आई एम बीइंग काइंड टू यू। नो, यू आर नॉट बीइंग काइंड, यू नो। सो एक तरीका होता है। तो बेसिकली जिंदगी जीने का एक तरीका है, और उसका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ फ्री विल। हर इंसान की अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है। हर इंसान अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है। बोलते हैं ना, एडवाइस भी फ्री में नहीं देनी चाहिए, और बिन मांगे तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बिन मांगे किसी की मदद भी नहीं करनी चाहिए, कोई पता नहीं कल को 4 बातें सुननी पड़ेंगी। तो लॉ ऑफ फ्री विल ये कहता है कि हर इंसान को, हर जानवर को, पेड़ को, पौधे को, हर चीज की अपनी एक इच्छा है। और क्योंकि हम इस मैट्रिक्स में हैं, इस माया जाल, इस इल्यूजन में है, जो एक सिमुलेशन है। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, एक वीडियो गेम के अंदर जो भगवान खेल रहा है, आप और मैं एक किरदार हैं। हमें अपना रोल सही से निभाना है ताकि हम उस सिमुलेशन के अगले लेवल तक पहुंच सकें। बस हमें वो करना है। तो वो अगर हम नियमों के अनुसार करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। जो लोग गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, क्या सोच के करते हैं? हमें क्या चाहिए? मुक्ति। मुक्ति क्या है? इस माया जाल में, इस थर्ड डेंसिटी की इस बॉडी से, इस पुनर्जन्म के साइकिल से मुक्ति। तो अगर आप यही जिंदगी बार बार जियोगे, पहले भी आप पैदा हुए, शादी की, बच्चे पैदा किए, लड़ाई झगड़े किए, प्यार किया, जो भी किया, फिर मर गए, फिर दोबारा पैदा हुए, फिर आप वही कर रहे हो, तो आपको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अगर आप एक गेम में हार रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो। कोई नियम है जिसका आप पालन नहीं कर रहे। अगर आपको पता चल जाए कि इसके नियम क्या हैं, मैं कैसे जल्दी पार हो सकता हूं, और अगर आप उसके हिसाब से चलोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी।
फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। अब आप पूछोगे कि नेक्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड डेंसिटी, तो यहाँ पर खत्म तो नहीं हो जाती। जो डायमेंशंस हैं वो बहुत सारे हैं। ओके। बहुत सारे, अनगिनत हैं। डेंसिटीज वो भी बहुत हैं। तो थर्ड डेंसिटी के बाद फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पे आके ऑक्टेव खत्म होता है। जैसे हमारे 7 चक्र हैं मेन, वैसे 9 हैं। चक्र तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मेजर चक्रास हैं वो 9 हैं। ओके। 7 माने जाते हैं आमतौर पे। तो 7 के बाद ऑक्टेव वहां से शुरू होता है, दूसरा ऑक्टेव 7 और आगे। पहले वहां तक तो पहुंचो। जब आप 7 पे पहुंचते हो तो आप कृष्ण में लीन हो जाते हो। यू बिकम वन विद गॉड एंड देन यू बिकम गॉड। सो भगवान ने, जिसने ये सृष्टि रची, आपकी सोल का जो मकसद है वो बनना है। इंसानी जिंदगी आपका मकसद नहीं है। ये सब छोटे मोटे काम कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ द सोल। द पर्पस ऑफ द सोल इज टू बिकम गॉड एंड क्रिएट यूनिवर्सेस। तो वो अगर सोल तो मरता नहीं है। आप थर्ड डेंसिटी में अटके रहना चाहते हो, मुश्किलें झेलना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है। लेकिन इन मुश्किलों से बाहर निकल के एक बेहतर जिंदगी तो हो सकती है। तो फोर्थ डेंसिटी में अ लाइफ इज, आई थिंक, 3 मिलियन years और समथिंग। लंबी जिंदगी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे 50, 60, 70, पहले जमाने में 900 हुआ करती थी। जब धरती शुरू हुई, इंसानियत शुरू हुई, इंसान की जिंदगी 900 साल हुआ करती थी। अपनी मर्जी से बॉडी छोड़ते थे। उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, काफी कुछ हुआ, एंड टुडे वी आर एट अ पॉइंट जहां जिंदगी 60 से ऊपर चली जाए तो गिफ्ट है। फोर्थ डेंसिटी में तो बहुत लंबी जिंदगी है। पर द बेस्ट पार्ट इज, वहां पर काम नहीं करना है, वहां पे शादी नहीं करनी है, वहां पे ये सब मुश्किलें नहीं है, वहां पे सिर्फ ब्लिस है, प्यार है। यू आर देयर टू लर्न अबाउट लव। यू आर देयर टू लर्न लव। थर्ड और फोर्थ डेंसिटी में फर्क ये है कि थर्ड डेंसिटी में हम सबके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक पर्दा है। इट्स कॉल्ड द वेल ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने का पर्दा। उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। पिछली जिंदगी याद नहीं रहती, आने वाली जिंदगी हमें नहीं पता क्या है, एक दूसरे के बारे में हम नहीं जानते जब तक हम मुंह से बात नहीं करें। टेलीपैथी बहुत लोगों को नहीं आती। फोर्थ डेंसिटी में ये सब है ही नहीं, वहां लैंग्वेज ही नहीं है, क्योंकि वहां पे एवरीबडी इज कनेक्टेड थ्रू टेलीपैथी। आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड, एंड वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम फीलिंग। The entire social memory complex, that means the group of people, everybody is in a groups. So, एक जैसे क्लासरूम होती है, ऐसे एक सब लोग वहां पर एक लेवल पर होते हैं जहां प्यार का एक पहला सबक सीख रहे हैं। Everybody is connected through telepathy. So everybody is feeling the bliss, the love that everybody is feeling. गॉट इट। सो अगर इसको मैं थोड़ा डिकोड करना चाहूँ, थोड़ा और सिंपलर टर्म्स में इसको बताना चाहूँ, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो पहला लॉ है जिसके बारे में हमने बात करी, वो है लॉ ऑफ फ्री विल, कि हर इंसान की अपनी एक इच्छा होनी चाहिए, उसी अनुसार काम होना चाहिए जीवन में। एंड जो अलग अलग डेंसिटीज आप बात कर रहे हैं, वो अलग अलग लोका है, अलग अलग लोक। एक तरह से अगर हम कहें कि अर्थ एक युग युग ऑलराइट। सो तो युग, जैसे कलयुग खत्म हो गया, थर्ड डेंसिटी खत्म हो चुकी, ऑलराइट। तो अर्थ हैज मूव फ्रॉम थर्ड डेंसिटी इनटू फोर्थ। ओके, अब हम फोर्थ डेंसिटी में हैं। हाँ, ओके, फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट स्टेज पे। कौन सी, किसकी फर्स्ट स्टेज पे? फोर्थ डेंसिटी की फर्स्ट स्टेज। फोर्थ डेंसिटी की फर्स्ट स्टेज। और हर डेंसिटी के कितना समय के लिए होती है? वो बहुत अलग अलग होता है। ओके, जितना दूर आप सूरज से हो, जैसे हर प्लैनेट का अलग होता है। सन के ऊपर 6 डेंसिटी के लोग रहते हैं। सो लॉ ऑफ वन जो किताब है, वो आपने इजिप्शियन गॉड रा के बारे में सुना होगा। रा इज द सन गॉड, ओके, उसको सन गॉड बोला जाता है। रा सन के ऊपर रहते हैं और वो 6th डेंसिटी के हैं, जो रा है। है। ओके, और उनको चैनल किया था एक ग्रुप ऑफ
पीपल ने अमेरिका में 1980s में। तो ओके उनको जैसे सिद्धि होती है ना, हम्म अब दुर्गा को, हम्म हनुमान को, शिव को बुलाते हैं अपने अंदर और आपके द्वारा वो बात करते हैं। इस तरह रा को उन्होंने चैनल किया और कार्ला के द्वारा रा ने बहुत सारी बातें बताई। डॉन जो उनके ग्रुप में कार्ला डॉन कौन है? कार्ला और डॉन और जिम जो हैं, ये वो ग्रुप है जिन्होंने ये किताब लिखी, जिन्होंने चैनल की। सो Okay. डॉन सवाल पूछता था, कार्ला लेटी हुई होती थी ट्रांस में और उसके अंदर जाकर उसके द्वारा रा बात करते थे, जिम उसको रिकॉर्ड करते थे और फिर इन लोगों ने उसको कंपाइल करके उसको किताब बनाया। एक्चुअली 5 किताबें थी उसके, 5 वॉल्यूम्स। Okay. अब उसको एडिट करके उसके जो वॉल्यूम्स हैं उसको लॉ ऑफ वन द रा कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो उसके अंदर उन्होंने रा से सवाल पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वगैरह वगैरह। उस किताब का नाम है द लॉ ऑफ वन द रा कॉन्टैक्ट। ओके, गॉट इट। तो वो हम जो बात करना चाहते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो क्या उसके जवाब हमें इससे मिलते हैं? हाँ, इससे बहुत सारे जवाब मिले हैं, लेकिन इसके अंदर जो बातें की हैं ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किताब सिर्फ वहाँ खत्म नहीं हो गई। ओके क्योंकि डॉन की डेथ हो गई, उसके बाद 2000 के बाद कार्ला की डेथ हो गई। किताब वहाँ खत्म नहीं हुई। ओके किताब लॉ ऑफ वन की जो आर्किटाइप्स के बारे में बताया गया वहां तक, लेकिन उसके बाद चैनलिंग जारी रही। ओके चैनलिंग होती रही, आज भी होती है। ओके लेकिन अब क्या है कि चैनलिंग में सिर्फ रा नहीं होते, अब वो कुओं का ग्रुप होता है। कुओं के अंदर रा, हैथॉन, लातवी, ये तीनों होते हैं और ये तीनों अलग अलग डेंसिटीज से हैं, जैसे 4th, 5th, 6th। Latvi is from 4th, Hathon is from 5 and Ra is from 6। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला, हमें पिरामिड्स के बारे में पता चला, चक्रास के बारे में, तंत्रा के बारे में, सेक्स क्यों इतना जिंदगी में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, और बहुत सारी चीज़ों का इसमें खुलासा हुआ। और इसको हम आज भी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ना डिफिकल्ट थी समझने में। ओल्ड इंग्लिश? नो, इट इज नॉट ओल्ड इंग्लिश, इट Okay. इज राज इंग्लिश। तो वो लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रुप, वो ग्रुप नहीं बोलते हैं, वो हाँ। कहते हैं सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। ओह जैसे हम कहते हैं आपका नाम क्या है, हाँ, तो वो नाम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स। ओके तो इस तरह उसका है, इंडेक्स भी है जिसके अंदर उन्होंने टर्म्स को एंड में समझाया है एंड ऑल। लेकिन उस हिसाब से बुक को समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। गॉट इट इसीलिए तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ा, क्योंकि हिंदी में किसी ने किया नहीं था आज तक इंडिया में। और जब मैंने वो शुरू किया था ट्रांसलेट करना, इतने सारे चैनल्स ने कोशिश की, उन्होंने भी शुरुआत की, उन्होंने भी कोशिश की कि हम करें, बट कुछ एपिसोड्स के बाद वो बस सब रह गया। बट आई कंप्लीटेड इट। और उसके साथ उसकी कंपेनियन बुक्स हैं, जैसे एक है लॉ ऑफ वन, लिविंग द लॉ ऑफ वन। मतलब आपने लॉ ऑफ को तो समझ लिया, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारना है। अपने चक्रास के बारे में समझ लिया, लेकिन चक्रास को खोलना कैसे है या उनको एक्टिव कैसे रखना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपके मूलाधार में अटक के रहने के बजाय मूलाधार से आपके हार्ट चक्र पे कैसे पहुंचे। गॉट इट सो जो लॉ ऑफ वन है उसके अंदर 4 लॉज हैं, और वो लॉ 4 नहीं है, लॉज तो बहुत हैं। ओके, तो मेजरली आपने ये नहीं कहा था कि 4 टॉप का जो है जो वो top- है लॉ ऑफ हाँ, वन, Law दैट of इज द one. मेन लॉ। अच्छा, जो पिरामिड में अगर हम कहें टॉप पे लॉ ऑफ वन इज मेन लॉ, हाँ, और उसके बाद उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस। जैसे लॉ ऑफ काइंडनेस आपने बताया और उस तरह से बताया। हाँ, और उसमें जो लॉ ऑफ फ्री विल है, ये कहाँ पर आता है? ये सबसे टॉप में है। ये टॉप लॉ ऑफ वन के साथ में एक तरह से इट्स कॉल्ड द फर्स्ट डिस्टॉर्शन। ओके द फ्री विल इज कॉल्ड द फर्स्ट डिस्टॉर्शन। ओके व्हाई फ्री विल? बिकॉज इट्स चॉइस। आपको फ्री विल है ना, लॉ ऑफ वन है ना, तो आपको चुनाव दिया गया है। आपको क्या पैदा हो रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, सोल कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे पैदा होना है, तो आपकी चॉइस है, आपको लड़का बनना है, लड़की बनना है, आपको कौन से धर्म में पैदा होना है, आपको किस तरह की शक्ल चाहिए, किस तरह की बॉडी चाहिए, सारी कौन से देश में पैदा होना है, ये सब आप चुनते हो।
तो लॉ ऑफ वन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट डिस्टॉर्शन है वो है लॉ ऑफ फ्री विल, जिसके अंदर चॉइस आती है कि आपको ये करना है, ये करना है, Okay. अच्छे बनना है, बुरे बनना है, आपको आज व्हाइट शर्ट पहननी है, ब्लैक पहननी है। हर चीज में हर पल में चॉइस है। यहाँ तक कि आप जो सोच रहे हैं उस सोच को, या आप जो बोल रहे हैं उसको, आपको किस तरह से सोचना है या बोलना है। आपके दिमाग में कुछ गलत बात आई, लेकिन आपके पास अभी भी चॉइस है कि उस गलत को आप सीधा कर सको। मैंने ऐसा क्यों सोचा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। ओके। या मैंने अगर कोई बात बोलनी है, क्यों हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार सोचो। हम्म। क्यों? क्योंकि चुनो, प्यार चुनो। यू हैव टू सिलेक्ट लव, यू हैव टू, यू डोंट हैव टू, दैट्स योर फ्री विल, बट ऑफ कोर्स अगर आप फोर्थ डेंसिटी ऑफ अर्थ में जाना चाहते हो, क्योंकि जिन्होंने वो नहीं चुना वो धरती पे दोबारा पैदा नहीं होंगे, वो जाएंगे किसी और ग्रह पे। ओके। और वहां पर फिर वो थर्ड डेंसिटी की जन्म मरण वो 75,000 साल फिर करते रहेंगे। फिर वही कैटलिस्ट